भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा गया। जिला फिरोजाबाद आपके माध्यम से देश की करोड़ों छात्राओं और युवाओं की पीड़ा और उनकी न्यायिक मांगों आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे। देश के पिछले कई वर्षों से एनईटीजी, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, रेलवे भर्ती, एसएमसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटाला और गंभीर अनियमितताओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस घटना ने करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके परिश्रम और संविधान द्वारा प्रयुक्त सम्मान अवसर के अधिकार को गहरी चोट पहुंचाई है। वर्षों की मेहनत के बाद भी यदि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष ना हो तो युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कमजोर हो जाता है। दिनांक 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर छात्र और आवर्ती शांतिपूर्ण ढंग से अपने सेवक धनिक अधिकारों के तहत पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में धारण कर रहे थे, किंतु उन पर पुलिस द्वारा वार्ता पूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें अनेक छात्र छात्राएं घायल हुए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्य या संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रोडक्ट अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार तथा मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। पेपर लीक की लगातार घटनाएं ये जाती है कि केंद्र सरकार और संविधान सास भीम आर्मी भारत एकता मिशन हर वक्त छात्र, नौजवान और किसान इनके लिए काम करते रहेंगे। मैं शिवानी सागर, मंडल प्रभारी आगरा से। आप सभी को पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को और मीडिया जो आई हुई है उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं कह पाऊँगी, मैं बस इतना ही कह पाऊँगी, जो हमारे भाइयों और हमारी बहनों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे नीट की परीक्षा के लिए या आगे आने वाली और भी परीक्षाएं हैं जिसमें वो किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे जो धर्मेंद्र प्रसाद जी हैं, प्रधान जी, उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए सरकार से। और सबसे पहले जो हमारी बहनें होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो हमारी माँ होती है, अगर आप उसके साथ ये गलत भावनाएं रखोगे तो आप ये सोचिए फिर आपकी जो अनुशासन होता है, आप हमें अनुशासन सिखाते हो, फिर आप तो अनुशासन की हीनता से अलग ही जाते हो। आप ये सोचिए अपनी माँ बहनों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो तो ये संदेश देश में कैसे जाएगा। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं ये आप बताइए विस्तार से। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज इस देश में ये देखने को प्रतीत हो रहा है कि मीडिया हमारी आज गुपचुप बैठी हुई है, लेकिन आप फ्रंट पर आकर के हम लोगों को कवरेज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। मैं बात करता हूँ कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनके आह्वान पर आज 25 तारीख को ये ज्ञापन ये राष्ट्रपति महोदय के नाम ये दिया गया था, जिसमें नीट, यूजीसी व अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रखना, और जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं जिनके एडमिट कार्ड हैं वो नज़दीकी सेंटरों पर डाले जाए। तीसरी चीज़, जो हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको गलती स्वीकार करते हुए और नीट में पेपर जो लीक हुआ है वो गलतियां स्वीकार करते हुए उनको अपने पद से तत्काल प्रभाव से रिजाइन कर देना चाहिए, जिसमें उनको किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मानवता भी कोई चीज़ होती है। क्यों? जिस तरीके से जंतर मंतर दिल्ली में जो बच्चे छात्र, जिसमें आपकी बेटियां, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन, हमारे परिवार के बच्चे जाकर के वहाँ आंदोलन कर रहे हैं शांतिप्रिय संवैधानिक तरीके से, उस पर जाकर के जिस तरीके से बर्बरता हुई, कीले लगी लाठियों से उनको जख्मी किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, उसमें शॉकिंग पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया, और सबसे जरूरी चीज जो जननी है, जिसमें आपकी माँ, हमारी बहनें हैं, उनके साथ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से भेदभाव या अब समझ सकते हैं छेड़छाड़ की गई, वो छेड़छाड़ के दायरे में आता है, लज्जा भंग के दायरे में आता है, जो की गई है बर्बरता है। उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यशस्वी जो बोलते हैं लोग उनको, उन यशस्वी 56 के सीने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये मेरा आग्रह है, ये मेरा अनुरोध है, ये पार्टी उनसे आग्रह करती है कि इस पर हस्तक्षेप करें, छात्रों से संवाद करें, क्योंकि संवाद एक बहुत ही खूबसूरत और सरल रास्ता है जिससे लोगों के मन का जो मतभेद मनभेद है वो दूर किया जा सकता है। ये मेरा आग्रह है पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से, के संवाद के माध्यम से इस चीज़ को दूर किया जाए, छात्रों से वार्ता की जाए, और जो सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो शोषण किया जा रहा है, उस पर यथावत तरीके से रोक लगाई जाए और सबको एक समानता के अधिकार के नाते के साथ अनुशासन में दायरे में सबको जीने का अधिकार दिया जाए।
डीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं, इसे पूरी विस्तार से जानकारी। पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर जय भीम और सभी सम्मानित देशवासियों को भी सादर जय भीम। साथियों, आप सभी को पता है कि इस देश में इस समय क्या चल रहा है। वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के जो छात्रों के साथ में अन्याय अत्याचार कर रही है उसके विरोध में आज ज्ञापन और प्रदर्शन हुआ है। डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, और उसमें जो हमारी मांगे हैं वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से दे दी जाएंगी। एक मांगे नहीं, कई प्रकार की कई सारी मांगे हैं। मेन मांग तो उसमें यही है, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा सुनिश्चित किया जाए और वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपना इस्तीफा वो स्वयं दें, वरना ये आंदोलन और भी आगे भयावह रूप ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।